So, good morning dear student. As you know, we have finished our exercise 8.1 and 8.2 we are doing. So, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था, ठीक है। तो क्लास 7th एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हमें फाइंड द 15% ऑफ 250, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अपना? 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15% हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100 आता है, एज यू नो। और ये ऑफ हटता है तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करते हैं, ओके। तो 15 ये परसेंट हटेगा अपॉन में 100, और तो ये ऑफ है, इसको अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ये आपके 250। अब हाउ कैन बी सॉल्व? सीधी सी बात है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देन इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 की टेबल से 3 टाइम और ये 2 टाइम, ओके। देन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप नोमिनेटर को, तो ये आ गया 75 अपॉन में 2। तो आप डिवाइड कर लेंगे हम इसका क्या आंसर आएगा? अब इसका आंसर है 75 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 37.5। दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आप लोगों को ट्राई करने हैं। मैं इसका एक को बता देता हूँ आपको। फोर्थ का जो फर्स्ट तो मैंने बता दिया है, अब फोर्थ का मैं बता रहा हूँ लास्ट। फोर्थ का डी, फोर्थ वाले का हम डी सॉल्व कर रहे हैं। हमसे कहा गया है 75% ऑफ 1 kg, यानी 1 kg का 75%, ओके। तो 75% ऑफ ये 1 kg है, हमें पता है कि 1 kg 1000 ग्राम होता है, तो इस 1 kg की जगह मैंने 1000 ग्राम कर दिया है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं आगे। तो 75% को हटाएंगे तो अपॉन में क्या लाएंगे, 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये आपके 1000। इससे दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 ग्राम, ये आपका आंसर, ओके। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, ओके स्टूडेंट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो फर्स्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि 5% ऑफ इट इज 600, ठीक है। तो क्या है, 5% ऑफ इट इज 600, ओके। तो दिस इज आवर क्वेश्चन। कोई नंबर है, इसका मीनिंग ये है कि कोई नंबर है, उस नंबर का 5% क्या है भाई, 600 है, ठीक है। तो जो नंबर हम फाइंड आउट करेंगे उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे भाई, लेट दिस नंबर इक्वल टू एक्स। माना वो नंबर क्या है भाई, एक्स है। अब आप क्या करेंगे, देखो 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। क्वेश्चन का मीनिंग यही था कि कोई नंबर है एक्स, उसका 5% क्या है भाई, 600 है, ओके। तो 5% अपॉन में 100 आ जाएगा, क्यों, परसेंट हटाना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई क्यों आया, ऑफ की जगह पे, ओके, इक्वल टू 600, क्लियर। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। अब शिफ्ट होगा तो आप जानते हैं साइन चेंज होगा, नोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाएगा, ओके। तो ये हो गया x इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 5। अब कट करेंगे इससे, ये कट हो गया कितने टाइम, 12 टाइम, यानी 120 टाइम, सॉरी, है ना। हमें पता है 5 की टेबल में 62 टाइम आता है, और
पीछे 0 है ही से 120 टाइम, आप डिवाइड कर लेना। ओके, तो आप देखेंगे 120 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू क्या आया भाई, x इक्वल टू 120 और ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 को 100 से, तो 1 और 2, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यानी ये जो आपका 12,000 है, इस 12,000 का 5% होता है 600। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं फिफ्थ का, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इधर भी दिख जाएगा, पूरा बोर्ड दिख रहा है यार। ठीक, तो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये ई, फिफ्थ का ई है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। हमसे कहा गया है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। ठीक है, यानी क्या है कि एक वैल्यू है, अब वी डोंट नो दैट क्या वैल्यू है, कि उस वैल्यू का 8% क्या है भाई, 40 है। उस वैल्यू का 8% क्या है भाई, 40। क्लियर, तो देखो कैसे करना है। तो 8 लेट हम क्या करेंगे, उसको x कंसिडर कर लेंगे। अब लीटर में है तो हम लीटर लेंगे x में। ठीक है, तो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू लगा देंगे अपन चाहें तो, इक्वल टू इज x लीटर। हमने कंसिडर कर लिया कि वो जो वैल्यू है वो क्या है भाई, x है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बन गया है, 8% ऑफ x इक्वल टू 40 लीटर्स। ओके, यानी एक नंबर है x, उसका 8% क्या हो गया हमारे, 40 होगा। ओके, 40 होगा। अब सॉल्व करते हैं, 8/100 क्यों आया, 100% को हटाया तब, इंटू x इक्वल टू 40 लीटर। क्लियर, अब हमें x फाइंड करना है, तो लुक लाइक दिस, इसकी तरह हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग कर देंगे उधर, है ना। तो x इक्वल टू 40 लीटर को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, है ना, इंटू 100/8। ओके, अब 8 की टेबल में 40 आता है भाई, 5 टाइम आता है। ओके, तो x इक्वल टू 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 500 लीटर। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन गेट इट दिस क्वेश्चन। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों को ट्राई करने हैं घर पे। ओके, सो आई होप यू कैन डू इट। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेना इसको। सो डियर स्टूडेंट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में क्या है, आपको परसेंटेज में दे रखा है, उस परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमसे कहा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन 25%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, जो फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो आपका परसेंटेज है उसको हटा देंगे और अपॉन में क्या ले आएंगे, 100। अब इसके बाद हमें कटिंग करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 25 से कट किया 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, तो ये आपका आंसर है। अब अगर आप 25 से कट नहीं करना चाहते हैं तो पहले 5 से कर लेना, फिर दोबारा 5 से कर लेना, आंसर सेम आएगा। ओके, देन अब इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। ठीक है, एक सिटी के अंदर 30% तो मेल है, सॉरी फीमेल है ना, तो 30% तो क्या है भाई, फीमेल है ना, 40% क्या है भाई, मेल है ना, और रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन है ना, रिमेन परसेंट इज चिल्ड्रन।
जो बचे हुए जो हैं वो सब क्या है, चिल्ड्रन है। अब याद रखना हमेशा कि जो परसेंटेज जो फाइंड की जाती है वो हमेशा 100 में से की जाती है। कोई भी डेटा अगर पूरा कंप्लीट है तो वो क्या है भाई, हमारे 100% है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो 100 है तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग चिल्ड्रन की परसेंटेज है वो फाइंड करने के लिए रिमेनिंग परसेंट्स क्या होगा, 100 में से आपको 30 और 40 इनको जोड़कर माइनस करना है। ठीक है, तो 100 माइनस इन दोनों को ऐड किया, कितना आएगा भाई, 70 आएगा। ओके 70 आएगा, 70 तो आंसर आएगा आपके 30%। ये आपका आंसर है, यानी उस जो सिटी है वहाँ पर क्या है, 30% क्या है, चिल्ड्रन से। क्लियर, तो आप इनको नोट कर लें आराम से। ठीक है, चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट। ओके, 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में कहा गया है आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन कॉन्स्टिट्यूंसी 60% आर वोटेड, यानी टोटल वोटर्स तो है 15,000, उसमें से 60% ने तो वोट दिया है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। हमें वो परसेंटेज फाइंड करना है, सॉरी फाइंड द परसेंट, हाँ पहले तो परसेंटेज फाइंड करना है जिन्होंने वोट नहीं दिया है, और उसके बाद हमें ये बताना है कैन यू नाउ फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोटेड, यानी और हमें ये भी बताना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो जो परसेंटेज है ना वो 15,000 का हमें वो परसेंटेज फाइंड करना है जो कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है। देखो टोटल नंबर ऑफ टोटल पीपल कितनी है भाई, 15,000 है ना, 15,000 तो क्या है, हमारे पूरी पब्लिक है। ओके, अब वोटेड पीपल जिन्होंने वोट दिया था क्या है, 16%। ओके, अब 16% ने अगर वोट दिया है तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 40%। तो पीपल डिड नॉट वोटेड, ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, 100 में से 60 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 40%, यानी 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, अब ये तो आया हमारा एक आंसर। एक और आंसर फाइंड करना है कितने लोगों ने नहीं दिया, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पीपल विच डिड नॉट वोटेड। ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल विच डिड नॉट वोटेड, कौन कौन है भाई, 40% ऑफ 15,000। ठीक है, 15,000 का 40%, तो 40/100 इंटू 15,000। अब कट कर देंगे इन दोनों नंबर से, इन दोनों नंबर से कट किया, 15 4 जा 60, अब 1 और 2, 6,000 लोगों ने क्या है, वोट नहीं दिया है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8, इसके दोनों आंसर, एक आंसर तो ये रहा और एक आंसर ये रहा, दीज आर बोथ आंसर। क्लियर, देख अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है मीता सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता ने क्या है, अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज़ सेव कर लिए, बचा लिए हैं। ठीक है, इफ़ दिस इज 10% ऑफ इट्स सैलरी, यानी जो उसने बचाए हैं वो उसकी सैलरी का 10% है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज हर सैलरी, उसकी पूरी सैलरी कितनी है, व्हाट इज हर टोटल सैलरी, उसकी पूरी सैलरी कितनी है। तो लेट टोटल सैलरी हम मान लेते हैं इक्वल टू X रुपीज़, माना उसने क्या है, उसकी टोटल सैलरी कितनी है, X रुपीज़ है। ठीक है, अब शी सेव्ड 4,000 रुपीज़, उसने कितने सेव करे भाई, 4,000 रुपीज़ सेव कर लिए हैं। ओके, तो विच इज 10% ऑफ इट्स सैलरी, जो कि उसकी सैलरी का 10% है। हमें क्या है कि उसकी टोटल सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो
तो आप क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 10% ऑफ x इक्वल टू 4000, ठीक है। जो सैलरी है x उसका 10% कितना है, 4000 है, ठीक है। तो 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 4000, ठीक है। अब x को उधर शिफ्ट कर देते हैं, सॉरी x को ये रखेंगे और इन दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4000 इंटू 100 अपॉन में 10, इससे ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या बची आपके 40,000, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, यानी टोटल सैलरी क्या थी उसकी 40,000 थी, उस 40,000 में से उसने 4,000 सेव कर ली है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, तो नोट कर लें इसको। चलो ओके, 10th क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, एक टीम है उसने 20 मैचेस खेले हैं, ठीक है। इट वॉन 25% ऑफ देम, उसने क्या है कि उन टोटल मैचेस में से 25% को विन कर लिया है ना। तो हाउ मेनी मैचेज इट दे विन, तो कितने टोटल मैचेज उन्होंने विन किए, तो यहाँ लिख लेंगे टोटल मैचेज मैथमेटिक्स की स्पेलिंग की आदत पड़ रही है, ठीक है। इक्वल टू 20 है, हाँ 20 है ना। तो विनिंग परसेंट इक्वल टू 25%, ठीक है। कितने मैच जीते उसने 25%। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मैचेज विच इट विन, कितने मैचेज उसने जीते, ठीक है। तो 25% ऑफ 20 का 25%, तो क्या होगा 25/100 इंटू 20, इससे ये कट हो गया, देन 5 से इन दोनों को कट किया 5 टाइम और ये 2 टाइम, इससे ये कट हो गया, बचे कितने 5 मैचेस। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो ये हमारे क्या है कि बेसिक नॉलेज में आता है ज़्यादातर, प्रॉफिट और लॉस, एक्सरसाइज 8.3 है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसके सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉफिट और लॉस, तो आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं, ठीक है, तो ठीक है, जब कोई भी थिंग आप परचेज करके लाते हो, जो आपके ये सेल्समैन होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना। इसकी हमें बेसिक, ये हमारे बेसिक नॉलेज में आता है, ठीक है। 8.3 हम कल स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और आज हम फिर हल्का सा लाइटली डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड द लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे बेसिक लाइफ में बड़ा काम आता है, इसके बिना काम ही नहीं चलता कुल मिला के, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप शॉपकीपर्स हैं, एज यू कंसीडर, अपने आप को मानो कि हम शॉपकीपर हैं, हमने कोई थिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने परचेज किया। अब परचेज किया है तो उसको सेल भी करना है, रखना थोड़ी ना घर पे, हम शॉपकीपर हैं। तो अब उसको सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। प्रॉफिट यानी हमारा प्रॉफिट, लॉस यानी नुकसान हो जाता है ना। तो देखो, जब आप कोई चीज़ परचेज करके लाते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट आप सामने वाले को देते हो वो तो होता है आपका कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस। ओके, ये तो हो गया अपने कॉस्ट प्राइस।
इसको आप शॉर्टकट में सीपी भी कह देते हैं, है ना। हम ज़्यादातर यहाँ पर सीपी का यूज़ करेंगे, ओके। और जब जिस अमाउंट में आप उसको सेल कर देते हो सामने वाले को, है ना, तो वो हो गया आपके सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो हो गया अपने एसपी, ओके, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ में कोई चीज़ परचेज करी है और 100 से ज़्यादा में सेल कर दी, तो आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा भाई? जब आपके सेलिंग प्राइस क्या होगी? बिगर होगी कॉस्ट प्राइस से, ओके। अब लॉस कब होगा भाई? लॉस कब होगा? जब आपकी सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब आपकी सीपी एसपी से छोटी होगी। तो ये हमें छोटा सा बेसिक नॉलेज हल्का सा रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे क्या है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। अब कुछ फॉर्मूलाज जो आपको लर्न रखने हैं वो मैं इधर लिखा देता हूँ, उनको भी नोट कर लेना, ठीक है। ये तो लर्न रखना ही है, ये तो हमारे बेसिक थिंग में आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, एसपी में से सीपी को माइनस कर दें। जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। देन लॉस की बात करें तो आप सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। लॉस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें कहीं कहीं परसेंटेज भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंट, लॉस का परसेंट, उसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमसे कहा जाए कि आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का। इसके अलावा हमारे एक फॉर्मूला बनता है लॉस परसेंटेज का, तो वो होता है आपके लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, बड़ी ही काम की चीज़ है। इनकी जो भी एप्लीकेशन है हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू अस, ओके। थैंक यू, गुड बाय।